इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य है किसी तरह जल्दबाजी करके रोड बना के निकलना, लूट खसोट करना इस कंपनी का मात्र उद्देश्य है। मानक के अनुरूप निर्माण नहीं हो रहा, मैं इतना कहूंगा। मैं चूंकि बहुत बाहर घूमा हूं, और जो मानक रहता है एनएचआई का, उस मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। झारखंड में इन दिनों लटकने का सिलसिला चल पड़ा है। कभी सरकार लटकती तो कभी हाईवा लटकता। देखिए गौर से इस हाईवा को लटकते हुए। यह झारखंड के गोड्डा जिले की तस्वीर है, जहां पर हाईवा को लटकाया जा रहा है। लटकाया इसलिए जा रहा है, सड़क निर्माणाधीन कंपनी सिर्फ सड़क बनाने में लगी है। बेहिचक बेरोक टोक सड़क बनाई जा रही है। नियम कानून को ताक पर रखकर बस सड़क निर्माण कर रही है। ना सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर रही है, ना ही अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल। अब आप ही सोचिए कि झारखंड में आखिर हो क्या रहा है। कभी कंपनियां लटकती तो कभी सरकार लटकता। इसके जिम्मेवार आखिर हैं कौन? कंपनियां आखिर मनमानी करने पे क्यों तुली है? क्या उन्हें आम लोगों के जान माल के नुकसान की चिंता नहीं है, या फिर भ्रष्टाचार में डूबी कंपनियां सिर्फ पैसे कमाने में लगी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। 15 तारीख सुबह के 7 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क, ये कह सकते हैं। और देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार से जो है गड्ढे को भरा जा रहा है। अब गड्ढे को भरने का कारण समझिए, हरी कंस्ट्रक्शन की तरफ से ये सड़क बन रहा है सुंदर पहाड़ी से गोड्डा सरकंडा तक। और आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है फिलिंग जो है वो कर दिया गया है। यहाँ तक गड्ढा करके भर दिया गया है और उसके बाद ना यहाँ पर किसी भी प्रकार का बैरिकेटिंग है, ना बोरा है, ना कोई पट्टी लगी हुई है कि किसी भी वाहन चालकों को पता चल सके कि आगे गड्ढा है। तो सड़क पर जो है गाड़ी यहाँ से आ रही थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अचानक से गड्ढा हुआ। ड्राइवर बचाने का कोशिश करता है लेकिन बचता नहीं है और आगे देखिए फिर से जो है यहाँ पर मिट्टी है, अनबैलेंस होकर ये गाड़ी यहाँ पर आके पलटी खा जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर अनदेखा किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा नियम का जरा सा भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चक्कर में आज ये हाईवा पलट गई और किसी का जान जाते जाते बच गया। तो समझने वाली बात यह है कि किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और बताया यह भी जा रहा है कि इस कंपनी के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही काम नहीं किया जा रहा। जो मटेरियल मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसे ठेकेदार ही झारखंड को भ्रष्टाचारी बनाते हैं। थोड़ा सा नजर डालिए, देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक हाईवा जो है वो पलट गया है। हरी कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और बता दें कि भारी अनियमितता जो है सड़क बनाने में हरी कंस्ट्रक्शन जो है बरत रही है। सुरक्षा मापदंडों का ख्याल नहीं रख रही है, जैसे तैसे काम करके निकलने का जो है वो प्रयास है, जिसके चक्कर में आज हाईवा चक्कर खाकर गिर चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डीबीएल में भी सड़क बन रहा है, डीबीएल भी सड़कें बना रही है। किस तरीके से किनारे में जो है बोरा रख कर और पट्टियां डालकर सड़क बना रही है, लेकिन यहाँ पर ना बोरा है ना पट्टियां हैं, कि जिसके कारण आज आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है यहाँ पर एक हाईवा जो है वो बुरी तरीके से जो है वो पलट गया है। और देखिए कि किस तरीके से पूरा हाईवा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर वहां तक इसी तरीके से ये गड्ढा भरा हुआ है। कहीं पर भी बैरिकेटिंग जो होता है सड़क निर्माण में जो दिया जाता है, रेडियम लगा हुआ वो नहीं दिया गया है, ना ही बोरे का इस्तेमाल किया गया है। सुभाष जी हमारे साथ। सुभाष जी देखिए, गोड्डा में दो सड़कें जो है वो बन रही हैं और एक पहाड़ी से गोड्डा सरकंडा तक और हसदिया से जो है 4 लेन का निर्माण हो रहा है। दो सड़कों का जो है गोड्डा में निर्माण हो रहा है। एक डीबीएल बना रही है, एक हरी कंस्ट्रक्शन बना रही है। देखिए कि डीबीएल जो बना रही है, गड्ढे के किनारे में जो है रेडियम की पट्टी दी हुई होती है, बोरे रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी तरीके से जो है ना बोरा है ना पट्टा है। क्या कहिएगा? इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य है किसी तरह जल्दबाजी करके रोड बना के निकलना, लूट खसोट करना इस कंपनी का मात्र उद्देश्य है। न सड़क सुरक्षा का मानकों का पालन हो रहा है, न इस सड़क में कोई ढंग से मटेरियल बिछ रहा है। कई लोग, ग्रामीण लोग सबको फोन करता है कि यहाँ गड्ढा खोद दिया, पेड़ जो कट रहा है, डाली निकला हुआ पेड़ रोड पे छोड़ दिया गया है। जिस तरह डीबीएल काम कर रहा है, आप देखेंगे कि एक दुर्घटना डीबीएल के द्वारा नहीं हुआ। और डीबीएल अपना सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करता है। अगर पूरे शहर में कोई
चीज चाहिए तो डीबीएल तुरंत उपस्थित हो जाता है। लेकिन इस कंपनी के बारे में कई शिकायतें आती है, ये तो एनएच के अधिकारियों को देखना चाहिए, यहाँ का जो जिला प्रशासन उनको देखना चाहिए। जनता तो निरी है, वो अपना शिकायत दर्ज कराती, लेकिन होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं। मतलब सड़क सुरक्षा का जो मानक तय होना चाहिए सड़क बनाने में, वो हरी कंस्ट्रक्शन पालन नहीं। नहीं, आप देखिए जिस तरह हवा पलटी है, ड्राइवर की जान जा सकती थी, खलासी मर सकता था, या ये गाड़ी किसी घर पे जाके गिर सकता था। आप देखेंगे कुआसा के दिनों में कई गाड़ियां घर के अंदर चली जाती है, बाल बच्चे मर जाते हैं। तो ये तो सौभाग्य था कि गाड़ी सिर्फ पलटा। लेकिन आप इसको मान के चलिए कि इस कंपनी के चलते कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और सड़क जो है बेधड़क बन रहा है और सड़क सुरक्षा का मानकों का जो है यहाँ पर बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हाईवा पलट गया है, जान माल का नुकसान हो सकता था लेकिन बाल जो है वो बच गया। ये हरी कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ बताया जा रहा है कि मनमानी तरीके से अपना काम करती है, सही मटेरियल का जो है इस्तेमाल नहीं करती है, जिसके कारण कि आज यहाँ पर ये दुर्घटना घटी है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है सड़क बनाने में भ्रष्टाचार हो रहा है। झारखंड सरकार पर ऐसे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और यहाँ फिर से ग्रामीणों ने सड़क को निर्माण को लेकर जो है भ्रष्टाचार की बात कही है। ये गाड़ी आपकी है? क्या नाम है? नवल किशोर यादव। कैसे क्या कुछ हुआ क्या, ड्राइवर धीरे धीरे आ रहा था तो एकाएक किनारे देखिए वहाँ भरा हुआ है और एकाएक इसका गड्ढा है, ना बोरा है, ना पट्टी है, ना खुट्टा है, ना बांस है। और आज कुआसा इतना ज्यादा था कि आगे का कुछ भी सुझाई नहीं पड़ रहा था। तो ड्राइवर बेचारा का कोई गलती है नहीं, किसी का अपना कुआसा अपना साइड से आ रहा था और ये उसको कहाँ पता कि एकाएक गड्ढा है। उसमें कुछ लोकेशन देता या मतलब पट्टी दे देता, बोरा दे देता, बोरा जो भर के देता है, कुछ नहीं, जिसके चलते गाड़ी पलटी का गया। विषयों पर एनएच के अधिकारी को देखना चाहिए कि आखिर सड़क जो बन रहा है इसमें किन नियमों का पालन किया जा रहा है, किन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। टेलर गिरा है, ट्रैक्टर पहले भी गिरा है, पहले भी मोटरसाइकिल गिरा है। ये सब बातें मीडिया में नहीं आई है, लेकिन पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। आप लोग कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज बड़े पैमाने पर, हाँ बड़े पैमाने पर छोटी गाड़ियां गिरी हैं, उठ के फिर उठ के वो निकल गई। कोई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता है। आज ये हाईवा का एक्सीडेंट हुआ, जिम्मेवार कौन? निर्माण कार्य करने वाली कंपनी जो एनएच का निर्माण कर रहा है, उनके द्वारा जहां तहां गड्ढा करके छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण आए दिन मोटरसाइकिल दुर्घटना, साइकिल दुर्घटना, बड़ी वाहनों की दुर्घटना होती है। सड़क ये भी बन रहा है और सड़क जो है डीबीएल के द्वारा भी बनाया जा रहा है, वहां पर भी गड्ढे किए जा रहे हैं, यहाँ पर भी गड्ढा हो रहा है। क्या लगता है क्या होना चाहिए जिसके वजह से ये आज एक्सीडेंट हुआ? देखिए, संवेदक को इसमें सबसे पहले तो रोड सेफ्टी के दृष्टिकोण से हाईलाइट करने के लिए बैरिकेडिंग करना चाहिए और डेंजर का बोर्ड लगाना चाहिए। जो कहीं भी देखिए आप यहाँ गड्ढा में कहीं भी डेंजर का बोर्ड नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज है कि जितना हम कटिंग करेंगे उतना रोज हम फिलिंग करेंगे, ये टारगेट लेके संवेदक को चलना चाहिए। उसका वर्किंग प्लान में भी ये रहता है। मानक के अनुरूप निर्माण नहीं हो रहा, मैं इतना कहूंगा। मैं चूंकि बहुत बाहर घूमा हूँ और जो मानक रहता है एनएचआई का, उस मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है? मैं तो ये नहीं बोलूंगा भ्रष्टाचार हो रहा है, चूंकि हम लोग भ्रष्टाचारी का विरोधी हैं और हम लोग जीरो टॉलरेंस पर का सोच रखते हैं और हमें आशा है कि भ्रष्टाचार तो नहीं होना चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट चूंकि काफी सड़कें बन रही है, इंजीनियरों की कमी के कारण हमको लगता है विभाग के इंजीनियर भी सड़क पर नहीं रहते हैं। आप समझ सकते हैं, ये सड़क बन रहा है, वो भी बेधड़क बन रहा है। इंजीनियर जो है सड़क पर जो है देखने के लिए नहीं आते हैं। और अब समझने वाली बात यह है कि ये सुंदर पहाड़ी से लेकर गोड्डा सरकंडा तक रोड बनना है, सड़क बनना है, और सड़क जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर गड्ढा है, गड्ढे को भरा नहीं गया है, सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया गया, किसी भी तरीके का कोई बैरिकेडिंग नहीं है, जिसके चक्कर में आज चक्कर खाकर जो है ये दुर्घटना हुआ है। डीबीएल भी सड़कें बना रही है ना, एक होता है तरीका, ठीक। डीबीएल का अलग है प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट है अलग। हमारा प्रोजेक्ट है वाइडनिंग का, उनका है फ्रेश अलाइनमेंट, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन का। हमारा है वाइडनिंग का। इसमें क्या होता है, पहले हम बॉक्स कटिंग करते हैं,
उसके बाद नीचे सब ग्रेड करते हैं, कंपैक्शन होता है, एक पूरा लंबा प्रोसीजर होता है। जब डिपार्टमेंट चेक कर लेता है उसके बाद में फिर हम लेयर बाय लेयर मटेरियल डालते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने गड्ढा कर दिया तो हम एक साथ ही उस गड्ढे को भर देंगे, उसे हम 4 या 5 बार में भरते हैं। गड्ढा भरना या खोदना इशू नहीं है, लेकिन एक बैरिकेडिंग होना चाहिए था कि नहीं? बैरिकेडिंग हमेशा होती है, साइड में और जगह भी करा देंगे। 2 महीने जो पहले लोकल का के भी लोग वीडियो हैं, हमारे पास, पहले उसमें भी या तो बैरिकेडिंग आप नहीं अपना है। बोलो या मेरा सुनो। हाँ। लोकल के जो लोग हैं, बच्चे हैं, हम डेलिनेटर भी लगाते हैं और स्टॉपर भी लगाते हैं। हथौड़े से तोड़ के आपको मैं लाइव दिखा भी दूंगा। कहीं पर भी पूरी साइड पर पूरी हर जगह सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। बच्चे लोग सेफ्टी जो हमारा कॉशन टेप होता है उसको तोड़ देते हैं। जो स्टॉपर होता है उसमें हथौड़े से मार के बांस निकाल के लगवाए हैं। ऑन साइड दिखा देंगे, फोटोग्राफ आपको दिखा देंगे। हर समय सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अभी यहाँ पर अगर जान चली जाती है ड्राइवर की तो क्या होता? आप जिम्मेदारी लेते हैं? हम जिम्मेदारी क्यों लेते? जो जिन लोगों की वजह से काम यहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, ये चीज हम डिपार्टमेंट को भी ऑलरेडी बोल चुके हैं, बता चुके हैं। आपके जिन तो लोग तो सुरक्षा के मानक जो होते हैं उसका हम ध्यान यहाँ नहीं रखा गया ना? अभी भी दिखा देंगे आपको। यहाँ पे सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखा जाता है। आसपास के और घर वाले लोग भी हैं, वो भी बता देंगे कि यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखा जाता था या नहीं रखा जाता था। ठीक है? क्या नाम है थोड़ा आपका भैया? मुल्लिक पाल, क्या है आप? प्रोजेक्ट मैनेजर।